मैक्सिमम तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करना है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एट ए हिल स्टेशन, टेम्परेचर एट ए हिल एरिया या हिल स्टेशन एट हायर ऑल्टीट्यूड इज -15 डिग्री सेल्सियस। इज इट suitable to add 30% by mass of ग्लाइकोल। के एफ की वैल्यू अंडरस्टूड है, सबको पता है, के एफ की वैल्यू 1.86 होती है वाटर के लिए, वो अपने आप यूज करना। वाटर के लिए 1.86 वैल्यू होती है, ये अपने आप यूज करना। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
हाँ, सबने निकाल लिया आंसर इसका? एक बार हैंड शेक करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया इसका। देखो नहीं निकाला किसी ने भी। आन्या ने निकाल लिया, और किसी ने निकाला है? आन्या बताओ क्या होगा, सूटेबल होगा कि नहीं होगा? सर मेरा -12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो फिर क्या बोलोगे? आन्या फिर क्या बोलोगे? सर हमें कूल करना है। सर क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है। क्वेश्चन है, इज इट सुटेबल टू ऐड 30% बाय मास ऑफ ग्लाइकोल to car radiator in which area in which to an area in which temperature is -15 degrees Celsius. Is it suitable to add 30% of mass of glycol to water present in the car radiator in an area where temperature is -15 degrees Celsius? नो सर, सर बिकॉज जो टेम्परेचर आया है वो उससे ज़्यादा है, और -15 पे मतलब -15 और कम है तो। तो ये सुटेबल नहीं होगा। डेल्टा टी एफ निकालेंगे पहले इसमें। और किसने निकाल लिया आंसर इसका? कनिष्क का सही है, अन्या का सही है, ये आर्यन, कृष्णा का सही है। यस सर। नहीं निकाला तूने? नो सर। चलो एक बार डेल्टा टी एफ लगाएंगे, के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आएगा के एफ इंटू एम। के एफ 1.86, मोलैलिटी 30% मास ऑफ ग्लाइकोल है 30, ग्लाइकोल का मास 62, CH2OH CH2OH, ये ग्लाइकोल है, इसका मास 62 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ लिखेंगे टी नॉट माइनस टी, जीरो माइनस माइनस टी सोल्यूशन, या जीरो माइनस टी एस, टी नॉट माइनस टी लिख दो सिंपली, टी नॉट माइनस टी, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। 30 अपॉन 62, मास ऑफ सॉल्वेंट 70 इंटू 10⁻³ यहाँ तुम टी नॉट की वैल्यू जीरो पुट करोगे, टी जब निकालोगे कम्स आउट टू बी -12 पॉइंट, कितना है आन्या? 7 है अप्रॉक्स, लेके 12 लिखा है। अच्छा 12 लिखा है, चलो -12, या इसको -12 ही मान लिया मैंने डिग्री सेल्सियस। तो यानी -12 डिग्री सेल्सियस पे जो सोल्यूशन है कार रेडिएटर में वो फ्रीज कर जाएगी। तो -15 पे तो क्या है, फ्रीज ही रहेगी। -15 एरिया ना, उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, -15। इसका मतलब वाटर तो रहेगा ही नहीं कार के रेडिएटर में, क्या रहेगा, आइस रहेगी ना, इसलिए यूजफुल नहीं होगा। हमें टेम्परेचर चाहिए था सोल्यूशन का -15 से और कम, यानी -16, -17, -18 ऐसे कुछ होता, तब तो ये सुटेबल था। अच्छा क्या ये तुम मेरे पास से, क्या ये सुटेबल रहेगा समर में कि नहीं? समर में क्या ये सुटेबल रहेगा? यस सर रहेगा। यस सर। समर में सुटेबल क्यों रहेगा आर्यन? सर क्योंकि हिल स्टेशन का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। ये नहीं बोलेगा। समर में फिर समर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इसका सोल्यूशन का। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो अब सोल्यूशन जल्दी वेपराइज नहीं करेगी, समझा कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये आर्यन? यस सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 ग्राम वाटर है सपोज, 300 ग्राम वाटर, ये बहुत बार नीट वगैरह में, IIT में, इसमें काफी बार आ रहा है क्वेश्चन, देखते हैं कौन से निकालता है। 300 ग्राम वाटर कंटेनिंग 31 ग्राम ग्लाइकोल is cooled to -9.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट मास ऑफ आइस सेपरेटेड। मास ऑफ आइस सेपरेटेड, के एफ की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1.86 वाटर के लिए। निकालेंगे जल्दी से आंसर।
चलो अब एक बार आंसर देख लेंगे इसका। नहीं बोलना किसी को आंसर इसका, किसी को आंसर बोलना है इसका। आर्यमन निकाला 39 आंसर ग्राम। क्या? हाँ जी सर, 200 ग्राम्स। चलो आर्यमन ने निकाला 200 ग्राम। और कोई बच्चा? चलो एक आर्यमन ने आंसर दिया। 39 ग्राम किसने बोला था अभी? सर मयंक। मयंक ने बोला 39 ग्राम। चलो अब देखते हैं किसका सही हुआ। देखो ये क्वेश्चन अभी, ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, नीट या आईआईटी मेंस में आया है। युविका का भी आंसर 200 ग्राम है। अब देखते हैं बार आंसर। देखो डेल्टा टीएफ लगाएंगे, के एफ एम। 300 ग्राम पानी था, इसमें से कितना आइस बन गया ये निकालना है। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगेगा के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगेगा के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ टी नॉट माइनस टी, यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, जो के एफ इंटू एम। 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट यानी 31 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 62। मास ऑफ सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पे कितना रहेगा वो निकाल लेंगे, इंटू 10⁻3। टी नॉट माइनस टी, टी नॉट की वैल्यू 0 माइनस माइनस 9.3 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 31/62 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻3। तो इससे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, वो आ जाएगा 100 ग्राम। इसका मतलब आइस कितने का बन गया है? मास ऑफ आइस सेपरेटेड, ये हो जाएगा 300 माइनस 100 200। पता है इसका मतलब ये है, तुम में से कोई भी पढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने कराया होगा, पक्का डेफिनेटली कराया होगा ये क्वेश्चन। 300 ग्राम था टोटल पानी, अब बचा हुआ पानी सिर्फ 100 ग्राम है, जब इतना टेम्परेचर किया हमने -9.3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आइस कितने की बन गई है? 200 ग्राम। बहुत अच्छे आर्यमन, युविका, दो बच्चों का आंसर सही है बस, आर्यमन का और एक युविका। इसका तुम्हें से कोई पढ़ नहीं रहा है। ये कौन? आन्या, यस करना। अन्य पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ये तो कराया हुआ ना क्वेश्चन। यहाँ यस पे जितने न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं उन सबको एज ए टेस्ट लेना है। अन्य ओके सर। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ ना। ये सर कराइए। हाँ तो आंसर देना है यहाँ पे, इसको एज ए टेस्ट मानना है। बॉबी, छवि, हिमांशु तो अकेला है जिसने सुनाया नहीं है बिल्कुल चैप्टर अभी तक मेरे को, और 2-3 बच्चों ने कल सुनाना है, उन्होंने बोला हुआ मेरे को। कनिष्क आंसर नहीं दे रहा। कृष्णा, मयंक, मैंने बता दिया था सर। देखो आंसर नहीं दे रहा मतलब तुम कर नहीं रहे हो सेम क्वेश्चन जो मैंने कराए हुए हैं। सर मैंने आपको मैसेज नेक्स्ट किया था देखेंगे। सर। मैसेज नहीं करना कृष्णा, मैंने तेरे को बोला ना कि आंसर मेरे को सबसे पहले मिलना चाहिए तेरा। नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बेटर क्वेश्चन है। कैलकुलेट मास ऑफ सुक्रोज। मास ऑफ सुक्रोज, मास ऑफ सुक्रोज निकालना है। टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन है अभी। टू बी डिजोल्व इन 100 grams of water to produce 105 degree Celsius difference between boiling point and freezing point, between boiling point and freezing point। kb और kf वाटर के सबको पता है। kb की वैल्यू 0.52 होती है, kf की वैल्यू 1.6 है, ये नोट कर लेने पर। kb की वैल्यू 0.52, kf की वैल्यू 1.86 निकालेंगे।
हाँ, किसने निकाला आंसर इसका? 71.8 किसने निकाला है? सर मैं मयंक का 71.8 ग्राम। चलो देखते हैं अभी। चलो इसका आंसर जो है मैक्सिमम बच्चों ने निकाल लिया है 71.8 ग्राम। एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है 105 डिग्री का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ये, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा? वो डेल्टा टीवी से निकलेगा। डेल्टा टीवी होता है टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट तो ये आ जाएगा टी नॉट प्लस डेल्टा टीवी। टी नॉट प्लस डेल्टा टीवी आ जाएगा। और माइनस टी एफ है, तो टी एफ क्या आ जाएगा? टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, दिस इज इक्वल टू 105। अब ये टी नॉट और ये टी नॉट क्या कैंसिल होंगे दोनों? नो सर, नहीं होंगे। हाँ रेन, क्यों कैंसिल नहीं होंगे? सर एक बॉइलिंग पॉइंट है, एक फ्रीजिंग पॉइंट है। बिल्कुल सही है। एक ये वाली वैल्यू 100 है और ये वाली वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ ने इसका मतलब डेल्टा टीवी प्लस डेल्टा टीएफ आ जाएगा कितना? 105। ये हो जाएगा -100, तो 5 आ जाएगा। अब डेल्टा टीवी होता है केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ होता है के एफ इंटू एम, तो यानी के बी प्लस के एफ इंटू एम, दिस इज टू 5। के बी प्लस के एफ 1.86 ये था, 0.52 ये था, दोनों को ऐड कर देंगे 1.52 प्लस 1.86। और मोलरिटी, मास ऑफ सुक्रोज x मान लिया बाय 342, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम इंटू 10⁻3, दिस इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वल टू 5, तो यहां से x निकाल लेंगे, वो आंसर आएगा। ये ऐसे ही किया ना 71.8 जिसने निकाला है। यस सर ऐसे निकाला। यस सर। चलो फिर सबका सही हुआ, ये मैक्सिमम बच्चों का ये सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, सबका सही निकलना चाहिए वाला, और सबने किया भी होगा। सॉल्यूशन कंटेनिंग, लिखते रहेंगे साथ साथ, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.56 ग्राम सल्फर in 100 ग्राम नेफ्थलीन, in 100 ग्राम नेफ्थलीन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, gave depression in freezing point, gave depression in freezing point, that is delta TF is equal to 0.68 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें निकालना है फॉर्मूला ऑफ सल्फर, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ सल्फर।
निकालो जल्दी से। हाँ, कोई भी ऐसा जिसने इसका आंसर निकाल लिया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है इसकी। सर एसेट। एसेट कैलकुलेशन की है पूरी की नहीं? नहीं सर, ओरली किया है अभी। ऑलरेडी किया है। चलो एक बार देखते हैं, और किसी ने निकाला है ये? देखो आंसर इसका, देखो सल्फर का फॉर्मूला निकालना है, मान लेते हैं एस एक्स, ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला जैसे O2 होता है, P4 होता है, ऐसे ही एस एक्स, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका एक्स इंटू 32, ये दिमाग में रखना बस। अब डेल्टा टी एफ दे रखा है तुम्हें, इसलिए डेल्टा टी एफ के एफ इंटू हम लगाएंगे फॉर्मूला, आई तो 1 रहेगा। डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.68 है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में लेना क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में। के एफ की वैल्यू 6.8, के एफ की वैल्यू मैंने के एफ की वैल्यू दी थी कि नहीं इसकी? नहीं दी है ना? हाँ के एफ की वैल्यू, हाँ के एफ की वैल्यू गिवन होगी इसके अंदर 6.8, एक बार चेक कर लेंगे दोबारा, के एफ की वैल्यू 6.8 एक बार चेक कर लेंगे। अब निकल जाएगा, देखो इसमें मास ऑफ सोल्यूट 2.56 बाय मोलर मास x इंटू 32, x इंटू 32, सॉल्वेंट का मास 100 इंटू 1000, समझिए कि नहीं? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, सब कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें। देखो 8 आ रही वैल्यू कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ है? ये समझ आ गया सबको कि नहीं? एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया क्वेश्चन ये, और ये सबने किया भी होगा क्वेश्चन। कनिष्क, मयंक, प्रिया, मयंक, आर्यन, आन्या, नित्या, नित्या आंसर नहीं बोल रहे हो, कृष्णा, साक्षी, युविका, बॉबी, आर्यमन, अर्नव, नयंत, छवि, सिद्धि, ईशांक। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसका, अभी भी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे इसके, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे जल्दी से, एक बार ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो प्लस लेवल के लेंगे, और ये क्वेश्चन तो सबने किए भी होंगे। क्वेश्चन लिखेंगे इधर, ये क्वेश्चन लिखेंगे डेल्टा टी एफ ऑफ 0.1 मोलल, 0.1 मोलल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन बेंजीन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन बेंजीन इज इक्वल टू 0.256 केल्विन। के एफ दे रखा है बेंजीन का 5.12, सॉल्वेंट का के एफ होता है वो 5.12 है। व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन अबाउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, नोट कर लेंगे, व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन अबाउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। क्वेश्चन क्लियर है सबको? What conclusion is drawn about molecular state of acetic acid in benzene? नोट्स जिसके पास होंगे सब में क्वेश्चन लिखा होगा, सब सबके पास ये। सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन,
आर्यमन ने निकाली आंसर, और किसी ने निकाला आंसर? चेक करो, आंसर निकाल लिया और किसी ने? हाँ आर्यमन, क्या आंसर आया बोलो एक बार जरा। आर्यमन सर डायमर फॉर्म कर रहा है सर, एसोसिएशन हो रही है, IL-1 आ रहा है। आई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है आर्यमन? 0.5। बिल्कुल सही है आर्यमन का। और किसी ने निकाला आंसर? चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से आंसर, लास्ट आंसर। डेल्टा टी एफ जो लगेगा आई के एफ एम, क्योंकि इसमें मॉलिकुलर मास की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि आई होता है mc/mo। ध्यान होगा तुम्हें, इसमें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड के, इसलिए डेल्टा टी एफ लगाएंगे आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ लगेगा आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ दे रखा है कितना? 0.256। आई के एफ कितना है? 5.12। एम मोलैलिटी 0.1। आई सीधा आ गया हाफ। आई हाफ आने का मतलब ही है कि एसोसिएशन हो रहा है। क्लियर? आई हाफ आने का मतलब ही क्या है? कि एसोसिएशन हो रहा है। सही ना? आई हाफ आया, दैट मींस एसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस। इसलिए इसलिए क्या होगा? आई को लिख देंगे चाहे तो आई mc/mo इज टू हाफ। कैलकुलेटेड मास एसिटिक एसिड का होता है 60। एसिटिक एसिड का कैलकुलेटेड मास कितना है? 60। तो 60/mo लिखेंगे इसको, इज टू हाफ आ जाएगा। तो mo आ जाएगा यहाँ से 120। mo कितना आ जाएगा? 120। ये आ जाएगा एसोसिएटेड मास। क्लियर हुई बात की नहीं? इससे आ जाएगा एसोसिएटेड मास जो है। हाँ सबको समझ आ गया आंसर इसका कि नहीं? यस ध्यान रखना कि एसिटिक एसिड जो है वो एसोसिएट अच्छा आंसर सबको समझ आ गया इसका? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इसको पढ़ लेना जरूर ढंग से। सही ना? यहाँ से पढ़ लेना।